लाहौर गाजी रोड कॉम्बिंग ऑपरेशन में सनसनीखेज इंकशाफात। पकड़ी गई खातून दहशतगर्द हैदराबाद से लापता होने वाली मेडिकल की तालिबा नौरीन लगारी निकली। करदन तंजीम के अहम रुकन अली तारिक से फेसबुक पर राबता हुआ। 2.5 माह कबल दोनों ने निकाह किया, जिसके बाद मुल्जिमा गायब हो गई। मैसेज के जरिए भाई को दाइश में शमूलियत की इत्तला दी। ऑपरेशन में मारा गया दहशतगर्द बेदिया का रिहायशी था। मफरूर साथी का लदम तंजीम का सूबाई अमीर निकला। हसास इदारों ने रैकी मुकम्मल होने पर जुम्मे की रात घर का घेराव करके एक्शन शुरू किया। अली तारिक और उसकी अहलिया ने फोर्सेस पर 35 मिनट तक फायरिंग की। गोलियां खत्म होने पर भागा तो मारा गया। नौरीन को कमरे से पकड़ा गया। घर की तलाशी पर असलहा, बारूदी मवाद और खुद कुछ जैकेट्स मिले। सिंध में रेंजर्स इख्तियारात बात एक बार फिर दस्तखत पर अटक गई। एहलकारों ने तौसीन ना मिलने पर कार्रवाइयां रोक दी। शहर में कायम बेशतर चौकियां खाली, शहरियों को तशवीश। सेनेटर सईद गनी कहते हैं मामला कोई बड़ी बात नहीं, जल्द हल कर लिया जाएगा। पाक सरजमीन को अमन दुश्मनों से पाक करने का मिशन। मुल्क भर में ऑपरेशन रद्दुल फसाद, औरकजई और कुरम एजेंसी में फोर्सेस की कार्रवाई। दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। मार्टर शेल, रॉकेट, देसी साख्ता बम, ग्रेनेड और बारूदी सुरंगों समेत बड़ी तादाद में असलहा और बारूद बरामद कर लिया गया। मर्दान वली खान यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म मशाल खान के कत्ल की तहकीकात जारी। वीडियो की मदद से एक और मुल्जिम गिरफ्तार। जेर हिरासत मुल्जिमों की तादाद 16 हो गई। गिरफ्तार मजीद 8 अफराद का एक रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। आईजी खैबर पख्तूनख्वा सलाहुद्दीन का कहना है किसी से रियायत नहीं बरती जाएगी। बोलेगा तो नहीं बोलेगा तो मैं कोई नहीं पूछेगा क्यों इसको गोली मारी। बोल ये ठीक है, ये ठीक है। बोल पत्थर मार रहा था तू। आलमी बरादरी की खामोशी ने भारतीय फौज को मुजालिम ढाने का खुला लाइसेंस दे दिया। फोर्सेस नौजवानों को सरेआम डराने धमकाने लगी। एक रोज कबल पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाने पर मजबूर किया। नई फुटेज में असलहे की नोक पर पत्थर मारने का इल्जाम अपने सर लेने का बयान लिया जा रहा है। फुटेज ने अवाम में मजीद इश्तियाल फैला दिया। पैनामा केस का फैसला रवा हफ्ते भी नहीं आएगा। नई कॉज लिस्ट जारी। मरियम औरंगजेब कहती हैं वजीर आजम का दामन साफ। 3 जवाब दे रहे हैं। नवाज शरीफ की कयादत में तमाम इदारे बेहतरीन काम कर रहे हैं। मौसम के मिजाज मजीद गर्म। सूरज ने छुट्टी के रोज शहरियों को घरों में नजरबंद किए रखा। सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। पारा चढ़ते ही हुकूमती दावत की बत्ती बेगुल। घंटों लोड शेडिंग ने आवाम को बेहाल कर दिया। मालाकन डिवीजन, फाटा और गिलगित बल्तिस्तान में बाज मकामात पर हल्की बारिश। आसिफ जरदारी ने सियासी हरीफ को टफ टाइम देने की प्लानिंग कर ली। कहते हैं विफाकी हुकूमत ने सिंध को कुछ नहीं दिया। मियां साहब काफी थक चुके और थकाकर हराएंगे। मेरे जितने भी लोग अगवा हो जाएं फर्क नहीं पड़ता। एडी ख्वाजा अच्छे अफसर हैं तो क्या बाकी बुरे हैं? सिंध हुकूमत ने एक और तीर मार लिया। कराची तारिक रोड की तज़ीनो आराइश मुकम्मल। 2 किलोमीटर ट्रैक पर 56 करोड़ रुपए की लागत आई। बिलावल भुट्टो ने इफ्तिताह किया।
कहते हैं मंसूबों की तकमील से कराची वालों की तकलीफें दूर हो जाएंगी। इसी तरह काम चलता रहे तो सिंध हुकूमत का नाम रोशन होगा। मुस्लिम लीग नून की निहाल हाशमी ने मुखालिफिन के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। कहते हैं लगता है पीपल्स पार्टी ने अपने बंदे खुद अगवा कराए ताकि कोई माली फायदा उठाया जा सके। 10 लाख लोग एक साथ चलना शुरू करें, तुम्हारे 30 मिनट के चलने से पहले तुम्हारे मसाइल इंशाअल्लाह ताला हल होंगे मसाइल इंशाअल्लाह ताला। कराची के लोगों तैयार हो जाओ, मेरी कॉल का इंतजार करो, सिर्फ 30 मिनट मेरा साथ दे दो। मुस्तफा कमाल के तेवर खतरनाक। कहते हैं मसाइल हल होने का वक्त आ गया। हमारे 16 पॉइंट पर अमल ना हुआ तो कराची रहने के काबिल नहीं होगा। जमात इस्लामी ने पेशावर में पावर शो का मुजाहिरा किया। सिराजुल हक की हरीफों पर कड़ी तनकीद। कहते हैं मौजूदा और साबिक हुक्मरानों ने मुल्क को दहशतगर्दी का तोहफा दिया। परवेज मुशर्रफ की गलत पॉलिसियों की वजह से अफगानिस्तान जल रहा है। तनाजात में घिरे ऑरेंज ट्रेन मंसूबे पर काम तेजी से जारी। अनारकली के नीचे जेर जमीन 2 किलोमीटर ट्रैक का काम मुकम्मल होने को है। किला गुजर सिंह के पसमानदा इलाके में वसीओ अरीज डिपो पर इब्तदाई तौर पर 27 ट्रेनें खड़ी होंगी। मुल्क में छठी खाना और मर्दमशुमारी का पहला मरहला मुकम्मल। दूसरे राउंड का आगाज 25 अप्रैल से होगा। वजीर खजाना इसाक डार कहते हैं वजीर आला सिंध के तहफ्फुजात दूर कर दिए, नताइज किसी की ख्वाहिशात पर नहीं आएंगे। नई बॉल इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में फेंक दी। मसीही बरादरी ईस्टर की खुशियों में गुम। गिरजा घरों में दुआया तकरीबात हुई। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए। मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं। कराची में मरकजी तकरीब ट्रिनिटी कैथेड्रल चर्च में हुई। सेल्फियां भी बनाई गईं। तुर्की में सदारती निजाम या पार्लिमानी रेफरेंडम में 5 करोड़ 50 लाख अफराद ने हक राय दही इस्तेमाल किया। सदर उर्देबान ने इस्तांबुल में अपनी अहलिया के हमरा सख्त सिक्योरिटी में वोट डाला। गिनती का अमल जारी। मंचलों ने संडे को फंडे बना दिया। जीपों के साथ सुबह सवेरे दरियाई रावी के किनारे मेला सजाया। सारा दिन गाड़ियां फर्राटे भरती रहीं। खैबर एजेंसी की तहसील जमरूद में भी जीप रैली ने रंग जमाए रखे। और पेरिस में रंगों भरी दौड़ ने रंग बिखेर दिए। हजारों अफराद ने रेस में हिस्सा लिया। इख्तिताम पर आईफिल टावर के सामने म्यूजिक कॉन्सर्ट ने माहौल मजीद रंगीन बना दिया। खबर से और खबर यह है कि लाहौर में गाजी रोड पर कॉम्बिंग ऑपरेशन में सनसनीखेज इंकशाफात सामने आ गए हैं। खातून दहशतगर्द हैदराबाद से लापता मेडिकल की तालिबा नौरीन लखारी निकली। गाजी रोड पर कॉम्बिंग ऑपरेशन के सनसनीखेज इंकशाफात सामने आ गए हैं। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। खातून दहशतगर्द हैदराबाद से लापता मेडिकल की तालिबा नौरीन लखारी निकली। ये अहम खबर। नौरीन ने फेसबुक पर दोस्ती के बाद अली तारिक से निकाह किया, फिर गायब हो गई। अहले मोहल्ला ने मशकूक सरगर्मियों की रिपोर्ट वाल्टन थाने में की थी। नौरीन ने भाई को मैसेज करके दाइश में शमूलियत का बताया। जी हां, यह अहम खबर। अली तारिक और नौरीन ने फोर्सेस पर 35 मिनट फायरिंग की और असलहा खुदकुश जैकेट्स भी उसी घर से बरामद हुई। मारा गया दहशतगर्द बेदिया का रिहायशी मफरूर साथी कलदम सूबाई तंजीम का अमीर भी निकला।
गाजी रोड कॉम्बिंग ऑपरेशन की गुत्थियां सुलझने लगी। पकड़ी गई खातून दहशतगर्द हैदराबाद से लापता होने वाली मेडिकल की तालिबा नौरीन लगारी निकली। जराए बताते हैं नौरीन लगारी का कलदम तंजीम के अहम रुकन अली तारिक से फेसबुक पर राबता हुआ, जिसके बाद 10 फरवरी को नौरीन हैदराबाद से लापता हो गई। नौरीन ने लाहौर पहुंचकर अली तारिक से पंजाब हाउसिंग सोसाइटी के एक घर में निकाह किया और 2 माह पहले फेसबुक पर मैसेज के जरिए अपने भाई को कलदम तंजीम दाइश में शमूलियत की इत्तला दी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ऑपरेशन में मारा गया दहशतगर्द अली तारिक बेदिया का रिहायशी था और उसका मफरूर साथी मोहम्मद अजीम उर्फ अबू फौजी कलदम तंजीम का सूबाई अमीर है। मोहम्मद अजीम ने ही अली तारिक को घर किराए पर लेकर दिया था। एक्सप्रेस न्यूज ने घर के मुआहिदा किराएदारी की कॉपी और सहूलतकार अबू फौजी की तस्वीर भी हासिल कर ली है। किराया नामा के मुताबिक 15,000 रुपए के एवज अबू फौजी ने मालिक मकान अब्दुल हफीज से घर किराए पर लिया। दूसरी तरफ हसास इदारों ने दहशतगर्द अली तारिक को इसके घर के नजदीक एक बेकरी पर लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से शनाख्त किया था। रेकी से मालूम हुआ कि दौलत इस्लामिया का सूबाई अमीर अबू फौजी भी गाजी रोड कंपाउंड आता जाता है। मर्दमशुमारी रिकॉर्ड के मुताबिक पंजाब हाउसिंग सोसाइटी का ये घर खाली है। मोहल्लेदार बताते हैं उन्हें इस घर में पुरअसरार सरगर्मियों का शुबा था और उसकी इतला थाना वाल्टन पुलिस को भी दी गई। गाजी रोड कॉम्बिंग ऑपरेशन के रोज भी अबू फौजी घर आया और कुछ देर बाद निकल गया। हसास इदारों ने रेकी मुकम्मल होने पर जुमे की रात 7:45 पर घर का घेराव किया और 9:10 पर ऑपरेशन शुरू कर दिया। घर में मौजूद दहशतगर्द अली तारिक और उसकी अहलिया नौरीन ने फोर्सेस पर 35 मिनट तक फायरिंग की। गोलियां खत्म होने पर अली तारिक ने भागने की कोशिश की तो गोलियों का निशाना बन गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने घर के एक कमरे से नौरीन को हिरासत में ले लिया। घर की तलाशी पर 2 क्लाशनकोव, 2 SMGs, 11 ग्रेनेड, 2 पिस्तौल और 7 खुदकुश जैकेट्स मिली। इनमें से 2 खुदकुश जैकेट तैयार थीं, जिन्हें बम डिस्पोजल स्क्वाड ने नाकारा बना दिया। उमर याकूब, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। लाहौर से पकड़ी गई खातून दहशतगर्द की शनाख्त नौरीन लगारी के नाम से हो गई, मगर हैदराबाद में मौजूद उसके घर वाले ये बात मानने को तैयार नहीं। नौरीन के वालिद ने मोबाइल फोन बंद कर दिया है। भाई का कहना है कि नौरीन की गिरफ्तारी की तस्दीक नहीं हो सकी, जबकि पुलिस हुकाम के मुताबिक उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर नौरीन की गिरफ्तारी का नहीं बताया गया। लाहौर से पकड़ी गई खातून दहशतगर्द की शनाख्त मुअम्मा बन गई। सिक्योरिटी जराये का दावा है कि गाजी रोड कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान पकड़ी गई खातून दहशतगर्द का नाम नौरीन लगारी है और वो हैदराबाद की रिहायशी है। खोज लगाई गई तो मालूम हुआ कि 10 फरवरी को हैदराबाद से शोबा मेडिकल की एक तालिबा लापता हुई थी, जिसका नाम भी नौरीन लगारी था। नौरीन लगारी के नाम के साथ दहशतगर्द जुड़ा तो हैदराबाद में उसके वालिद अब्दुल जब्बार लगारी के होश उड़ गए। हफ्ते के रोज तक मीडिया से बातचीत करते रहे, लेकिन अब अपना फोन बंद कर दिया है। भाई का कहना है उन्हें इस बारे में पुलिस या किसी और इदारे ने इतला नहीं दी। हमें अभी तक कंफर्मेशन कोई फिगर कोई सामने नहीं आया। अभी तक हमें कुछ भी एश्योरेंस नहीं हुई, कुछ नहीं पता चला। इस वजह से हम कोई अप्रूव नहीं कर सकते कुछ भी। दूसरी तरफ SSP हैदराबाद इरफान बलोच का कहना है उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर नौरीन लगारी की गिरफ्तारी का नहीं बताया गया। ताहम खबरों से लगता है कि नौरीन लगारी गिरफ्तार हो गई है। हैदराबाद से लापता नौरीन लगारी के घर वाले पहले ही सदमे से निढाल थे। अब लाहौर में उसकी गिरफ्तारी की खबरों ने नई परेशानी खड़ी कर दी है। आगे बढ़ेंगे और आपको एक और अहम खबर दें कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने वजीर आजम पर तनकीद के निश्तर चला दिए हैं।
कहते हैं कि गो नवाज गो अपने जलसों में जरूर कहेंगे। मियां साहब को थका कर हराना है, डील करता तो 13 साल जेल क्यों काटता। 18वीं तरमीम के बाद आईजी लगाने का हक सूबे को है। एडी ख्वाजा अगर अच्छे अफसर हैं तो बाकी क्या बुरे हैं। जरदारी साहब ने यह भी कहा कि मेरे जितने भी लोग अगवा हो जाएं फर्क नहीं पड़ता। 18वीं तरमीम के बाद आईजी लगाने का हक सूबे को हासिल है, यह कहना था साबिक सदर का। उन्होंने यह भी कहा कि एडी ख्वाजा अगर अच्छे अफसर हैं तो क्या बाकी बुरे हैं। दूसरी जानिब गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर के सियासी वार भी जारी हैं। कहते हैं अवाम को हुक्मरानों की कारकर्दगी अच्छी ना लगी तो अगले इलेक्शन में वही करेंगे जो 2013 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के साथ हुआ। गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर के सियासी वार भी जारी हैं और उनका अपनी गुफ्तगू में कहना था कि अवाम को कारकर्दगी अच्छी ना लगी तो अगले इलेक्शन में वही करेंगे जो पीपल्स पार्टी के साथ किया है। उन्होंने यह भी कहा कि पनामा केस पर अदलिया जो फैसला करेगी कबूल करेंगे। अगर हुक्मरानों की परफॉर्मेंस आम को अगर अच्छी नहीं लगेगी तो 2018 में वो उसी तरह से पनिश करेंगे जैसे 2013 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुआ था। आज भी पनामा पर इशू था शदीद तरीन इख्तलाफ एंड लेट्स होप, और जिस तरह मैंने कहा कि जब फैसला आएगा हम सबको मंजूर होना चाहिए चाहे हमारा पॉलिटिकल इंटरेस्ट जहां भी हो। उधर सुप्रीम कोर्ट में आइंदा हफ्ते के लिए 5 रेगुलर और 2 शरीयत एपेलेट बेंच तश्कील दिए गए हैं। पनामा पेपर्स केस का फैसला सुनाने वाले बेंच का कोई जिक्र नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का आइंदा हफ्ते का जजेस रोस्टर और कॉज लिस्ट जारी कर दी गई, जिसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में आइंदा हफ्ते 5 रेगुलर और 2 शरीयत एपेलेट बेंच तश्कील दिए गए हैं। अहम मुकदमात में मेट्रो, ऑरेंज ट्रेन, सिंध शराबखाने, मागला है स्टोन क्रशिंग और लोरा में जंगलात की कटाई शामिल है। इस हफ्ते की कॉज लिस्ट में भी पनामा पेपर्स केस का फैसला शामिल नहीं। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने इमरान खान को निशाने पर ले लिया। कहते हैं मेट्रो को जंगला बस कहने वाले न्याजी साहब पेशावर में मेट्रो चलाने पर मजबूर हो गए। वो रायवन में ओवरहेड ब्रिज के इफ्तिताह के मौके पर खिताब कर रहे थे। न्याजी साहब कहते थे कि ये लाहौर का मेट्रो बस जंगला बस है। कहते थे कि मैं पेशावर में खड़े होकर इसकी मुखालफत करूंगा। आज मजबूर हो गए हैं ये मेट्रो बस पेशावर में बनाने के लिए, मगर बहुत देर की मेहरबान आते आते ये एहतजाज करते रहे, ये धरने देते रहे, ये मुल्क की मईशत का धरन तख्ता करते रहे और अब आखिरी साल जब इलेक्शन की आमद है इनको मेट्रो बस का ख्याल आया तो फिर न्याजी साहब इसको अब जंगला बस दोबारा ना कहना इसको। और अभी आपको खबर दें कि मर्दान में मशाल खान के कत्ल की तहकीकात आगे बढ़ रही हैं। वाकये में मुलविस मजीद 3 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए, जिससे गिरफ्तार अफराद की तादाद 16 हो गई। आज तालिब इल्म की रस्म कुल अदा कर दी गई। मजीद बता रहे हैं एहतशाम बशीर। अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी वाक़े का आज चौथा रोज़ है। सवाबी के इलाका ज़ेदा में मकतूल तालिब इल्म मिशाल खान की रिहाई पर आज इनकी रस्म कुल अदा की गई। ताज़ियत के लिए आने वालों का तांता बंधा रहा। हमारा तो मशाल चलेगी है, हमारा तो आपको पहले बोला है कि इस दर्जी की और मशालों का बंदोबस्त करना चाहिए और हम कहते कि इंसाफ हो जाए। मीडिया से बात करते हुए मकतूल के वालिद इकबाल ने वाक़े का नोटिस लेने पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का शुक्रिया अदा किया। दूसरी जानिब सवाबी में मिशाल खान के कत्ल के खिलाफ सिविल सोसाइटी के अफराद ने एहतजाजी रैली निकाली जो मरहूम के घर से कब्रिस्तान तक गई, जहां शुरका ने मिशाल खान के लिए फातहा खानी की। सिविल सोसाइटी के अफराद ने मिशाल के कत्ल के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने भी एहतजाजी मुजाहिरा किया। वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है पाकिस्तान किसी मजहब या फिरके की मलकियत नहीं, ये पाकिस्तानियों का मुल्क है। गुजरात यूनिवर्सिटी सियालकोट में कैंपस से खिताब करते हुए तलबा से उनका कहना था कि कोई भी मजहब तशद्दुद की बात नहीं करता, सब में अमन का पैगाम है। मगरिब वाले हमें तशद्दुद पसंद कहते हैं मगर दहशतगर्दी का फलसफा कुछ और है। उनका कहना था कि हम सबको प्यार और अमन से रहना चाहिए। आप इन बच्चों में जिस किस्म की इन्वेस्टमेंट करेंगे उस किस्म का आपको रिटर्न मिलेगा। आप इनटॉलरेंस की, तशद्दुद की, नारवादारी की
अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे, नैरो माइंडेडनेस की, तंग नजरी की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको उसी तरह के रिटर्न मिलेंगे। पिछले 4-5 दिन से सारा इंटरनेशनल मीडिया जो है हमें गालियां दे रहा है। क्या इमेज जाता है, क्या पैगाम जाता है? उधर कश्मीरियों पर भारतीय फोर्सेस के नित नए जुल्म, कश्मीरी नौजवानों पर तशद्दुद की एक और वीडियो सामने आ गई है। भारतीय फौजी कश्मीरी जवान से पत्थर मारने का बयान जबरदस्ती ले रहा है और एक और फौजी एक और कश्मीरी नौजवान को थप्पड़ मार रहा है। कश्मीरियों पर भारत के मजालिम सरेआम, कश्मीरी नौजवानों पर तशद्दुद की एक और वीडियो सामने आ गई है। ये वीडियो जो मंजर आम पर आई है, इसमें भारतीय फौजी कश्मीरी जवान से पत्थर मारने का बयान जबरदस्ती ले रहा है। मनाजिर आप तक पहुंचा रहे हैं। दूसरा फौजी एक और कश्मीरी नौजवान को थप्पड़ मार रहा है। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज के निहत्थे कश्मीरियों पर जुल्म और बर्बरियत की एक और वीडियो सामने आ गई। पत्थर मार रहा था। अगर तू साइड बोलेगा तो नहीं बोलेगा तो मैं। भारतीय फौज के जुल्म की ताजा तरीन मिसाल इस वीडियो में भारतीय फौजी गने हाथ में उठाए कश्मीरी नौजवानों को सरेआम डरा धमका रहे हैं। पत्थर मार रहा था। वीडियो में एक फौजी गन पॉइंट पर नौजवान को पत्थर मारने का इल्जाम अपने सर लेने के लिए जबरदस्ती बयान देने पर मजबूर कर रहा है। सीधा बोल हाँ या ना। पत्थर मार रहा था। अगर तू साइड बोलेगा तो नहीं बोलेगा तो मैं। सिर्फ यही वीडियो नहीं बल्कि मकबूजा वादी में भारतीय जुल्म और सितम की कई वीडियो गुज़श्ता कई रोज से लोगों की तवज्जो का मरकज बनी हुई हैं। इससे पहले कश्मीरी नौजवान को जीप के बम्पर से बांधे बीच सड़क खड़ा करके एक नौजवान पर बदतरीन तशद्दुद और गाड़ी में सवार कश्मीरी नौजवानों को पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाने पर मजबूर करने की वीडियोस भी मंजर आम पर आ चुकी हैं। अभी तुम बोलोगे। दूसरी तरफ मकबूजा वादी में गुज़श्ता रोज शहीद होने वाले नौजवान सज्जाद अहमद की शहादत के खिलाफ हुर्रियत रहनुमाओं की कॉल पर मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल की गई। कश्मीरियों की आवाज दबाने के लिए जहां मकबूजा वादी में गली गली भारतीय फौजी दंदना रहे हैं, वहीं हुर्रियत रहनुमाओं को भी घरों में नजरबंद कर दिया गया है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ऑपरेशन रद्दुल फसाद में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बनाते हुए औरकजई और कुरम एजेंसी से भारी मिकदार में असलहा, बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद कर लिया। बन्नू से भी एक खतरनाक दहशतगर्द पकड़ा गया। दहशतगर्द अब बच नहीं पाएंगे क्योंकि उनकी सरकोबी के लिए मुल्क भर में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन रद्दुल फसाद जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने औरकजई और कुरम एजेंसी में सर्च ऑपरेशन करते हुए भारी मिकदार में असलहा, बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद कर लिया। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने कलाया में कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का जेर जमीन सुरंग में कायम मरकज तबाह कर दिया। पारा चनार में भी FC और इंटेलिजेंस इदारों ने खुफिया इतला पर ऑपरेशन के दौरान रॉकेट, देसी साख्ता बम, ग्रेनेड, बारूदी सुरंगे और मोटर शेल बरामद किए। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक बड़ी मिकदार में असलहा और धमाका खेज मवाद की मौजूदगी बड़े दहशतगर्द हमले की मंसूबाबंदी को जाहिर करती है, जिसे नाकाम बना दिया गया है। दूसरी तरफ बन्नू में पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए खतरनाक दहशतगर्द मौलवी शफीउल्लाह को गिरफ्तार कर लिया। ये दहशतगर्द बम धमाकों और मुतअद्दिद अफराद के कत्ल में मुलव्विस था। उधर पेशावर में रेगी और नवाही इलाकों में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया। 40 घरों की तलाशी ली गई। इस दौरान असलहा और मनशियात बरामद कर ली गयी। कोयटा में भी मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई के दौरान मुतअद्दिद मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया, जिनमें गैर कानूनी तौर पर मुकीम 2 गैर मुल्की भी शामिल थे। सिंध में रेंजर्स के इख्तियारात खत्म हुए 2 रोज हो गए, मगर वजीर आला सिंध ने अब तक समरी पर दस्तखत नहीं किए हैं। रेंजर्स ने इख्तियारात में तौसी न मिलने पर कार्रवाइयां महदूद कर दी और पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी कहते हैं कि रेंजर्स इख्तियारात का मामला जल्द हल कर लिया जाएगा। तफसीलात वासिक मोहम्मद से।
सिंध में रेंजर्स के इख्तियारात पर सूबाई हुकूमत ने एक बार फिर टाल मटोल शुरू कर दी। रेंजर्स के इख्तियारात की मुद्दत जुमे की रात 12 बजे खत्म हो चुकी। महकमा दाखिला सिंध ने वज़ीर आला को समरी भेज दी, मगर मुराद अली शाह ने अब तक दस्तखत नहीं किए। ज़राए बताते हैं कि रेंजर्स ने इख्तियारात में तोसी न मिलने पर जहां कार्रवाइयां महदूद कर दी हैं, तो वहीं कराची में कायम रेंजर्स की बेशतर चौकियां भी खाली दिखाई देती हैं। इस सूरत हाल ने शहरियों को तशवीश में डाल रखा है। ये फिर सार उठाएंगे, इनको ख़त्म करना चाहिए। जब तक इनको जड़ से ना उखाड़ के फेंके तब तक रेंजर्स को इख्तियारात मिलने चाहिए। रेंजर्स ने बहरहाल कंट्रोल किया हुआ था, स्ट्रीट क्राइम में बहुत कमी आई। अवाम की तशवीश के बरक्स पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी काफी मुतमईन दिखाई देते हैं। कहते हैं कि रेंजर्स इख्तियारात का मामला कोई बड़ी बात नहीं, जल्द हल कर लिया जाएगा। वो कराची शहर में हर जगह मौजूद रह सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। सिर्फ वो जो गिरफ्तारी और छापों का इख्तियार है जो 2013 में ऑपरेशन शुरू हुआ उसके तनाजुर में दिया गया था, जो हर 3 महीने बाद जो है वो फिर दोबारा एक्सटेंड किया जाता है, उसका मसला वो हो जाएगा और इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं। महकमा दाखिला सिंध की तरफ से वजीर आला को भेजी गई समरी में रेंजर्स इख्तियारात की मुद्दत में 90 रोज की तौसी तजवीज़ की गई है। वजीर आला सिंध की मेज पर पड़ी ये दरख्वास्त अब उनकी तवज्जो की तलबगार है। वासिक मोहम्मद, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। मौसम का हाल सुनाने वालों की तरफ से कोई अच्छी खबर नहीं। अगले चंद रोज शदीद गर्मी पड़ेगी। आज भी गर्मी ने लोगों को बेहाल किए रखा तो रही सही कसर लोड शेडिंग ने पूरी कर दी। मुल्क के बेशतर शहरों में शदीद गर्मी ने न सिर्फ कदम जमा लिए हैं, बल्कि सूरज की तपिश इतनी ज्यादा हो गई है कि लोगों का घरों से निकलना महाल हो गया। बहुत जरूरत से ज्यादा शदीद गर्मी पड़ रही। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही लोड शेडिंग में भी इजाफा हो गया, जिससे निजाम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुआ। बार बार बत्ती जाती है, बड़ी परेशानी, नहाने की भी परेशानी है। लाइट बंद होए, बच्चे भी तंग, असी भी तंग, रात नूं घर सोता नहीं जाता। महकमे मौसमियात ने वार्निंग दे दी कि अगले चंद रोज तक इसी तरह सूरज आग बरसाएगा। जैकबाबाद, सिब्बी, सक्खर, हैदराबाद और जनूबी पंजाब में भी गर्मी अपना रंग दिखाएगी। दूसरी तरफ मालाकंड डिवीजन, फाटा और गिलगित बल्तिस्तान में बाज मुकामात पर हल्की बारिश से मौसम खुशगवार होने का इम्कान है, जबकि माहिरीन ने शहरियों को खबरदार किया है कि शदीद गर्मी में सर ढांप कर बाहर निकलें और पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। मौसम की सख्ती की लाहौरियों को कोई परवाह नहीं। नौजवान भारी भरकम जीपों के साथ हर एतवार दरियाए रावी के किनारे मेला सजाते हैं। बिल्कुल, टीलों और घाटियों पर ड्राइविंग के जौहर आजमाने वाले नौजवानों से मिलवा रहे हैं राय शाहनवाज। वैसे तो हर साल होने वाली जीप रैलियों से ये खेल अब कोई नया नहीं रहा। बगैर सड़क के जीप चलाने का ये खेल ऑफ रोडिंग एक कल्चर में तब्दील होता जा रहा है। चंद साल कबल लाहौर में इक्का दुक्का किसी को ये शौक था, मगर अब ये शौक 4x4 मेंस मशीन्स के नाम से एक क्लब में तब्दील हो चुका है। हर इतवार 4x4 मेंस मशीन्स मेंबरान अपनी जीपों को दरियाए रावी के टीलों में ले जाते हैं और फिर महारत से इन्हें मुख्तलिफ रुकावटों से निकालते हैं। उनमें विंचेस वगैरह, हाई लिफ्ट जैक्स वगैरह इंस्टॉल्ड है और हम अपनी सेल्फ रिकवरी करते हैं और जीप्स फंसती हैं ऑफ रोड के दौरान और हम लोग उसको खुद ही यहाँ से रिकवर करके एक दूसरी जीप से उसको पुल आउट करते हैं। रुकावटें अबूर करते अगर कहीं कोई जीप फंस जाए या खराब हो जाए तो फिर सब मिलकर उसे बाहर निकालते हैं। हमारा मकसद ये था कि हम लोगों को एक अच्छी तफरीह मुहैया करें और अलॉन्ग दैट एक हॉबी है, आप गाड़ियाँ बिल्ड करते हैं और एक सेल्फ ऑफ अचीवमेंट है। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा अच्छा एक एवेन्यू हमने जनरेट किया है ताकि लोग आएँ और उसमें पार्टिसिपेट करें। सब नौजवान अपनी जीप को अपने मुताबिक तैयार करके लाते हैं और फिर दोपहर को रावी किनारे मिलकर खाना खाते हैं। शाम होते ही ये शौकिया खेल अपने इख्तिताम को पहुंच जाता है। राय शाहनवाज, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर।
बहरिया टाउन ने कराची के शहरियों को एक और मुनफरद तोहफा दे दिया। बहरिया टाउन में जनूबी एशिया का सबसे बड़ा डांसिंग फाउंटेन कायम कर दिया गया। बहरिया टाउन कराची में जनूबी एशिया का सबसे बड़ा डांसिंग फाउंटेन कायम कर दिया गया, जिसका इफ्तिताह कुछ देर में किया जाएगा। इफ्तिताही तकरीब में अवाम की बड़ी तादाद बहरिया टाउन कराची में मौजूद है। डांसिंग फाउंटेन की ऊंचाई 180 फुट तक जा सकती है। फाउंटेन बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक तैयार किया गया है। बहरिया टाउन में कायम करदा फाउंटेन आलमी शोहरत याफ्ता फाउंटेन बनाने वाली कंपनी ने बनाया। इस वक्त बहरिया टाउन कराची में म्यूजिक कॉन्सर्ट जारी है, जिसे अवाम की बड़ी तादाद महसूस हो रही है। एक्सप्रेस न्यूज में अभी वक्त है ब्रेक का। ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट्स। गवर्नर सिंध कहते हैं पैनामा केस पर अदलिया जो फैसला करेगी कबूल करेंगे। इस्लामाबाद धरना कई साल पहले होता तो मुल्क का सिस्टम खत्म कर दिया जाता। लोड शेडिंग, पानी की कमी, पीपल्स पार्टी 30 अप्रैल को सिंध के तमाम अजला में धरना देगी। निसार खोड़ो कहते हैं अवाम ने नून लीग को मुस्तरद कर दिया। और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पाकिस्तान किसी फिरके की मलकियत नहीं, ये पाकिस्तानियों का मुल्क है।